कमाल की गूंज पेश है जंतर मंतर। गुलाबी शहर जयपुर के दिल में एक अजूबा खड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां आसमान को छूते हुए बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ये है जंतर मंतर, जिसका मतलब है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। महाराजा सवाई जय सिंह धूम, जो एक योद्धा, स्कॉलर और राजा थे, उन्होंने इसे 1700s के शुरू में बनवाया था। उन्हें तारों से बहुत प्यार था और उन्होंने ये जगह बनाई जहां साइंस और आर्ट एक साथ झूमते थे। जंतर मंत्र सिर्फ पुराने पत्थर नहीं है, ये एक ब्रिलियंट दिमाग का सबूत है। सोचो, सदियों पहले का सीन, धूल भरे मैदान, थिंकर्स ब्रह्मांड के बारे में सोचते हुए। वो सूरज, चांद और प्लैनेट्स को समझना चाहते थे। राजस्थान में हवा इनक्रेडिबली हॉट हो सकती है, फिर भी जंतर मंत्र के अंदर एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है। ये जगह आसमान को देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन क्या इसके बिल्डर्स ने जमीन के बारे में भी सोचा था? शायद इसके डिजाइन में छुपा है एक और सीक्रेट, गर्मी को बेरेबल बनाने का एक तरीका। ये कहानी है एंशंट एस्ट्रोनॉमी की और शायद एंशंट एयर कंडीशनिंग की। हम जर्नी करते हैं उस टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न कूलिंग मशीन्स नहीं थे। लोग क्लेवर डिजाइन्स और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे गर्मी में रहने के लिए। जंतर मंत्र एक पजल की तरह खड़ा है। इसके जायंट इंस्ट्रूमेंट्स शैडोज से टाइम बताते हैं और पत्थर और मेटल से कॉस्मोस का मैप बनाते हैं। लेकिन क्या ये खुद हवा को कूल करने के सीक्रेट्स भी धीरे से बताते हैं? ये एक ऐसी जगह है जहां यूनिवर्स को मेजर किया गया था, सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स को चार्ट किया गया था। आसमान एक ओपन बुक की तरह था जिसे इन पत्थर के जायंट्स ने पढ़ा। सब कुछ ऊपर के आसमान को समझने के लिए डेडिकेटेड था। आसमान की मैपिंग, ऑब्जर्वेटरी का शानदार डिजाइन। महाराजा सवाई जय सिंह धीर एक विजनरी थे। वो बहुत बड़े स्केल के इंस्ट्रूमेंट्स चाहते थे। उनका मानना था कि जितना बड़ा उतना ही एक्यूरेट। तो जंतर मंतर बना 19 बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन। हर एक का अपना स्पेसिफिक पर्पस है, पत्थर और मेसनरी के मास्टरपीसेस। ये आज के जमाने वाले टेलीस्कोप्स नहीं हैं, ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑन साइट बनाए गए थे। सम्राट यंत्र दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है जो 2 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ टाइम बताता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स सितारों और ग्रहों को ट्रैक करते हैं और कमाल की प्रिसीजन के साथ इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करते हैं। जय सिंह ने पूरे इंडिया में ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, जिनमें जयपुर वाली सबसे बड़ी है। महाराजा एस्ट्रोनॉमी को लेकर बहुत पैशनेट थे। उन्होंने इंडियन, इस्लामिक और यूरोपियन टेक्स्ट की स्टडी की थी। उन्होंने दूर दूर से स्कॉलर्स को नॉलेज शेयर करने के लिए इनवाइट किया। जंतर मंत्र साइंटिफिक लर्निंग का एक हब था। इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में ही ऑ इंस्पायरिंग है। बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स को बहुत केयरफुली शेप दिया गया और एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स के साथ परफेक्टली अलाइन किया गया। स्केल तो मॉन्यूमेंटल है, पर इसका पर्पस बहुत डेलिकेट है। जरा सोचिए बिल्डर्स की कैलकुलेशंस और स्किल के बारे में। उन्होंने पत्थरों से एक सिम्फनी बना दी। सब कुछ ऊपर आसमान को समझने के लिए डेडिकेटेड था। आसमान एक खुली किताब जैसा था जिसे ये पत्थर के जायंट्स पराशते थे। सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स को चार्ट किया जाता था। ये जगह एक ब्रिलियंट माइंड का सबूत थी। ये उस टाइम की बात बताता है जब साइंस और आर्ट एक साथ चलते थे। जंतर मंत्र सिर्फ पुराने पत्थर नहीं है, ये एक ब्रिलियंट माइंड का जीता जागता सबूत है। ठंडक की आहट, क्लाइमेट कंट्रोल के आर्किटेक्चरल क्लूज। जंतर मंत्र के डिजाइन को ध्यान से देखो। ये ज्यादातर पत्थर और मार्बल से बना है, ऐसे मटेरियल्स जिनका थर्मल मैस हाई होता है। ये दिन में हीट को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करते हैं और रात में धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे आसपास का एरिया ठंडा रहता है। इंस्ट्रूमेंट्स की शेप्स का भी एक रोल है, इनसे काफी शेड बनती है। सम्राट यंत्र के आसपास घूमकर देखो, तुम्हें उसकी छांव में ठंडक मिलेगी। ऊंचे प्लेटफॉर्म्स और सीढ़ियां भी शेड डालती हैं, जिससे ऑब्जर्वर्स को राहत मिलती है। ये स्ट्रक्चर्स अक्सर ओपन हैं, जिससे हवा फ्लो कर सके और ब्रीजेस बनती रहे। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि यहाँ जियोथर्मल कूलिंग जैसे प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है। ये जमीन के बहुत नीचे तो नहीं है, पर पत्थरों का इतना सारा मैस धरती के स्टेबल टेम्परेचर से इंटरैक्ट करता है। फाउंडेशंस काफी डीप हैं और स्ट्रक्चर्स के निचले हिस्से ज्यादा ठंडे रहते हैं। ये ठंडक अपने आसपास की हवा पर धीरे से इन्फ्लुएंस डाल सकती है। मोटी दीवारें थर्मल इंसुलेशन का काम करती हैं, जो अंदर के एरियाज को दिन की तेज हीट से शील्ड करती हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेशन का एक पैसिव तरीका है, कोई मशीन्स नहीं, बस मटेरियल्स और फॉर्म का क्लेवर यूज।
इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेसमेंट के बारे में सोचो। ये एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं, जिससे हीट एक ही स्पॉट पर बिल्डअप नहीं होती। इनके बीच की ओपन स्पेसेस से हवा पास होती है, जो हॉट क्लाइमेट में बहुत क्रूशल है। हो सकता है कि ये कूलिंग इफेक्ट्स इंटेंशनल हों। पुराने जमाने के बिल्डर्स क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन के मास्टर्स थे। वो नेचर के साथ काम करना जानते थे, उसके अगेंस्ट नहीं। ये एंशंट एस्ट्रोनॉमी की कहानी है, और शायद एंशंट एयर कंडीशनिंग की भी। हम उस टाइम में वापस चलते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न कूलिंग मशीन्स नहीं थी। लोग गर्मी में रहने के लिए क्लेवर डिजाइन्स और नेचुरल मटेरियल्स का यूज करते थे। सेक्शन 4, पुरानी समझदारी या बस यूं ही हो गया। एक्सपर्ट्स की राय जंतर मंतर पर। इतिहासकार और आर्किटेक्ट्स क्या सोचते हैं? कई सारे एक्सपर्ट्स जंतर मंतर के मेन काम की तारीफ करते हैं। इसकी एस्ट्रोनॉमिकल प्रेसिजन को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जानबूझकर ठंडा रखने का जो आइडिया है, उस पर बहस होती है। कुछ कहते हैं ये एक बहुत ही क्लेवर, जानबूझकर किया गया डिजाइन चॉइस था। महाराजा जयसिंह दी एक साइंस वाले इंसान थे। वो तो चाहते ही होंगे कि उनके स्कॉलर्स आराम से काम करें। एक ठंडा माहौल कंसंट्रेशन में मदद करता, और लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन करने में भी। दूसरे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह ठंडक तो बस बाय प्रोडक्ट है। उनका कहना है कि इतने भारी पत्थर स्टेबिलिटी के लिए जरूरी थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल स्थिर होने चाहिए थे, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। छाया और हवा का आना जाना तो बस इत्तेफाक से हो गया। असली मकसद तो हमेशा से एस्ट्रोनॉमी ही था। ठंडक तो एक सेकेंडरी, शायद बिना प्लान किया हुआ बेनिफिट था। लेकिन पुराने भारतीय आर्किटेक्चर में अक्सर कई काम एक साथ होते थे। मंदिर पूजा की जगह तो थे ही, पर साथ में कम्युनिटी सेंटर्स और शेल्टर्स भी थे। आर्किटेक्चरल इतिहासकार डॉ अनीशा शर्मा एक बीच का रास्ता बताती हैं। पुराने जमाने के बनाने वाले अपने आसपास के माहौल को बहुत गहराई से समझते थे। वो मटेरियल्स और कुदरती ताकतों को समझते थे। मुमकिन है कि उन्होंने आराम के लिए कुछ फीचर्स अपने आप ही डिजाइन में शामिल कर लिए हों, भले ही एयर कंडीशनिंग उनका सीधा मकसद ना रहा हो। पैसिव कूलिंग का ज्ञान काफी फैला हुआ था। सेक्शन 5, पहला ग्रीन कूलर, जंतर मंतर की इको फ्रेंडली लेगेसी। क्या जंतर मंतर एयर कंडीशनिंग का एक शुरुआती रूप हो सकता है? अगर हम एसी को ऐसे डिफाइन करें कि वो आराम के लिए हवा का टेम्परेचर बदलता है, तो शायद हां। ये बिजली या केमिकल रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल नहीं करता। इसमें आजकल वाले कंप्रेसर्स या फैंस नहीं हैं। लेकिन ये नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करता है एक ठंडी जगह बनाने के लिए। ये एक पैसिव कूलिंग सिस्टम है। ये एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। इससे ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली बन जाता है। आजकल हम सस्टेनेबल बिल्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं। हम ग्रीन आर्किटेक्चर की तरफ देखते हैं। जंतर मंतर हमें सदियों पुरानी बातें सिखाता है। इसमें जो लोकल मटेरियल्स जैसे पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, वो सस्टेनेबल है। इसका नेचुरल हवा और छांव पर निर्भर होना एनर्जी एफिशिएंट है। ये दिखाता है कि प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना आराम के लिए कैसे बनाया जाए। ये पुरानी समझदारी आज के जमाने में बहुत काम की है। सोचो कितने फायदे होंगे अगर ऐसे तरीकों को ज्यादा अपनाया जाए। शहर और ठंडे हो सकते हैं। ठंडा करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कम हो सकता है। हमारी बिल्डिंग्स और ज्यादा कंफर्टेबल और हेल्थियर हो सकती हैं। जंतर मंत्र एक मिसाल है। यह साबित करता है कि इंसानी समझ और जुगाड़ आराम पैदा कर सकती है। सेक्शन 6, एक कूल पहेली। क्या यह जानबूझकर किया गया डिजाइन था या बस किस्मत अच्छी थी? तो क्या जंतर मंत्र को जानबूझकर ठंडा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, या इसका आरामदायक माइक्रोक्लाइमेट एक खुशकिस्मत इत्तेफाक था? सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं कि यह जानबूझकर किया गया होगा। महाराजा जय सिंह देव बहुत सोच समझकर प्लानिंग करने वाले थे। उन्होंने अपने जमाने के सबसे बेहतरीन दिमागों को अपने साथ रखा था। भारतीय वास्तुकला की परंपराओं में पैसिव कूलिंग को बहुत पहले से अपनाया गया था। आंगन, जाली यानी लैटिस्ड स्क्रीन्स और मोटी दीवारों जैसी टेक्निक्स आम थीं। यह मुमकिन है कि इन आइडियाज ने जंतर मंत्र को इन्फ्लुएंस किया हो। इंस्ट्रूमेंट्स का साइज इतना बड़ा था कि उनसे काफी ज्यादा छाया मिलती थी। पत्थर का इस्तेमाल थर्मल मैस देता था। खुला लेआउट हवा के आने जाने में मदद करता था। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर गर्मी कम करते हैं। ये इतना परफेक्ट लगता है कि सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमर्स और स्कॉलर्स का कंफर्ट भी जरूरी था। वो लोग घंटों तक ऑब्जर्विंग और कैलकुलेटिंग करते थे। एक ठंडा एनवायरनमेंट उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। लेकिन हमारे पास सीधे सीधे हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स नहीं हैं।
किसी भी पुराने ब्लूप्रिंट में साफ साफ ये नहीं लिखा कि यहां कूलिंग सिस्टम है। मेन फोकस तो अनडाउटेडली एस्ट्रोनॉमी ही था। एक्यूरेसी के लिए स्ट्रक्चर्स का मैसिव और स्टेबल होना जरूरी था। इसी जरूरत की वजह से ही कुछ कूलिंग इफेक्ट्स अपने आप आ गए होंगे। शायद बिल्डर्स ने इन इनहेरेंट प्रॉपर्टीज का फायदा उठाया। उन्होंने उन्हें और बेहतर बनाया, भले ही वो उनका मेन गोल ना रहा हो। जरूरत और स्मार्ट एडेप्टेशन का एक फ्यूजन।